हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.4 के आगे कौन सी एक्सरसाइज है? मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी आज कंप्लीट करवाएंगे और हो सके तो इस 90 प्लस तो होगा नहीं, 90 माइनस भले ही हो जाए तो आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या बताना चाहूँगा कि बेटा मैं क्वेश्चन तो बताऊँगा बट 1 बाई 1 नहीं बताऊँगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को लीव करके मीन्स उसको छोड़ करके आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आप सॉल्व करिए। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 को रिलेट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 से। बात को ध्यान से पहले समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को 5, 6, 7 से रिलेट करके 4 फार्मूले हैं, उन 4 फार्मूलाज पे हम क्या करेंगे, इन 4 क्वेश्चन को हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है। अगली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को मैं सॉल्व कराऊंगा केवल और केवल 3 to 4 फार्मूलाज पे। ठीक है। यही 4 आज फार्मूलाज चलेंगे। ठीक है। तो 4 फार्मूलाज आपके 4 क्वेश्चन के लिए, ऐसे ही 4 फार्मूलाज आपके 3 क्वेश्चन के लिए। ठीक है। और आगे के जो कि आपके क्वार्टर वाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो कि क्वार्टर वाइज हैं, तो उनको आप क्वार्टर के रूप में फॉर्मेशन में अभी हम बता देंगे कि क्वार्टर वाइज कैसे आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहली चीज़ हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमें देखना है कि क्वेश्चन नंबर 7 के पहले जो भी क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन आपके 4 फार्मूले पे और 3 क्वेश्चन 4 सिर्फ और सिर्फ 4 फार्मूले पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है। कैसे कैसे? क्वेश्चन नंबर 1 और 5, 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये 4। तो 4 और 4 में इस टोटल कितने फार्मूले हुए? 8 फार्मूले। 8 फार्मूले पे पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और शेयर करो, ठोंक के शेयर करिए। ठीक है वीडियो को, ताकि अच्छे से बच्चों को हेल्प मिल जाए। ठीक है। चलिए वीडियो को फिर शुरू करते हैं। बेटा जिन 4 फार्मूलाज की हमने बात की थी वो कुछ इस तरीके से हैं आपकी, आप इसको रिवाइज कर लीजिए। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। लाइकवाइज साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस कॉस डी का कॉस सी माइनस कॉस डी का। इन 4 फार्मूलाज को आपने पिछली एक्सरसाइजेज में अच्छे से पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा। अगर नहीं स्टडी किया है तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको मिल जाएगी और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाकर के फुल वॉच कर लीजिएगा। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेटा आपको इसी 4 फार्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये बेटा 4 क्वेश्चंस हैं। 4 फार्मूलाज पे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 मैं 4 फार्मूलाज पे कंप्लीट करवाऊंगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6 इन 4 फार्मूलाज पे कंप्लीट करवाऊंगा। पहले हम ये इसको देखेंगे और देन हम क्या करेंगे, इन 3 क्वेश्चंस को देखेंगे, देन हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 पे अगेन आएंगे। ठीक है। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, उसको भूलिएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बेटा हम देखते हैं, ये है सी आपका और ये है डी। पेयर आपका बना है क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी का। ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम करेंगे 2 कॉस, यहाँ पर जैसे का तैसे मीन्स एज इट इज हम राइट कर लेंगे। और यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। जैसे देखिए यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी, ये है सी आपका, प्लस डी बाई 2। ठीक है। बाई 2 का मतलब आप समझ रहे हैं, ये है बाई 2। ठीक है। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है। सी माइनस डी बाई 2। ठीक है। बाई 2 का मतलब ये हो गया टोटल का। ठीक। इसको आप अपॉन बोले ना कि बाई बोले। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस 5/13 इंटू कॉस 9 5 अपॉन 13। इसको एज इट इज राइट करेंगे, अभी इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है। 5 + 3 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8 पाई बाई, और ये बेटा 2 कहाँ जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई होगा पास। ठीक है। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2 पाई और अपॉन ये भी ऐसे ही 13 के पास जाएगा। चलिए अब ये 2 का काम तो बहुत बड़ा है, 2 1 जा 2 कैंसिल, 2 4 जा 8। तो क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस 5/13 इंटू कॉस 9 पाई/13 एज इट इज राइट रहेगा। और यहाँ पर आपका हो गया 2 कॉस 4 पाई/13 इंटू कॉस बेटा माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल्स क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। ठीक है। आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको राइट नहीं करिए, आप देख लीजिए कॉस माइनस थीटा आपका क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस पाई/13। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कॉस पाई/13 कॉस पाई/13 मीन्स इसका पेयर बन रहा है इसमें, देखिए ये और ये। तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे पूरा का पूरा।
तो 2 cos y बाई 13 कॉमन होगा, बेटा आपका बचेगा क्या, cos 9 पाई बाई 13 और प्लस यहाँ पे cos 4 पाई बाई 13, ये आपका यहाँ पे सेव हुआ है। अब इसमें भी वही फॉर्मेट में ये हो गया cos c प्लस cos d के, तो cos c प्लस cos d के फॉर्मेट में जैसे हुआ 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 का फार्मूला ठोक दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी, सबसे पहली चीज़ पाई बाई 13 को राइट कर लीजिए, देन आगे बढ़िए, वरना तो ये आपकी काट डालेगा। तो 2 cos c प्लस डी मीन्स 9 में 2 आया, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, 9 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 13 और टोटल का अपॉन 2 हो गया। ये किसका हो गया, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब बचेगा क्या, जो बचेगा वो हम राइट करेंगे cos पाई बाई 13 जो कि बाहर है कॉमन में, क्या बचेगा यहाँ पे 13 होगा, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, या एक लाइन आप राइट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, 2 मैंने बताया था इसी के पास जाएगा, ठीक है। a अपॉन बी अपॉन सी में क्या होता है, c जाता है b के पास, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 5 पाई आ जाएगा और अपॉन 13 और यहाँ 2 हो गया मल्टीप्लाई, 13 से यहाँ 13 कैंसिल होगा, बिकॉज आप जानते हैं 9 पाई है 4 पाई ऐड हुआ था तो 13 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपका, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 cos पाई बाई 13 और इंटू कॉस क्या बचा बेटा, पाई बाई 2 बचा है यहाँ पे, पाई बाई 2 और यहाँ पे है इंटू कॉस 5 पाई बाई 26, ठीक है। इतनी बड़ी वैल्यू आई है लेकिन इसका कोई काम नहीं है, बिकॉज cos पाई बाई 2 आ गया, और cos पाई बाई 2 के आने का मतलब ये है कि ये सबको लपेट डालेगा, बिकॉज cos पाई बाई 2 की वैल्यू बेटा होती है 0, तो 0 और ये तीनों आपस में एक दूसरे से क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई मीन्स बीच में 0, किनारे किनारे कितने भी बड़े नंबर आ जाए, कितने भी बड़ी आ जाए, क्या हो जाते हैं 0, बिकॉज 0 इज कॉल्ड भस्मासुर, ठीक है। तो ये 0 आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट इसको पूरा लपेट डालेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा 0 आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी RHS की, जो कि कंप्लीट वैल्यू है। RHS आपका प्रूफ हुआ, अगर प्रूफ करना हो तो बेटा क्या करना था आपको, यही वैल्यू आपको प्रूफ करनी थी कि ये टोटल का आपका जाएगा 0 के पास। cos पाई बाई 2 की वैल्यू आप एक लाइन राइट कर सकते हैं, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, इसको राइट करिए, इसको राइट करिए, बीच में इसको 0 राइट कर दीजिए और देन आपका क्या हो जाएगा, आफ्टर दैट 0 हो जाएगा। चलिए आप इसको अगर एग्जाम में राइट नहीं भी करते हैं तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन माना जाएगा, नंबर आपका कट नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको राइट कर लीजिए जल्दी से। अच्छा, लाइकवाइज अगर हम समझे कोई चीज़, क्या समझे कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन कुछ इस मेथड से करते हैं कि सारे के सारे उसके सॉल्यूशन लाइकवाइज 1 2 3 4 ऐसे ही एक ही फार्मूले पे सॉल्व हो जाए तो कितना अच्छा होता है, या लाइकवाइज उसी फॉर्मेट में सॉल्व हो, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ऐसे ही सॉल्व हो, कितना अच्छा होता है। तो हम इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 3 4 अच्छा होता है ना, तो 2 3 4 नहीं बताएंगे, ठीक है। तो 2 3 4 नहीं बताएंगे, हम चलेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 5 पे, बिकॉज अभी मैंने बताया था, अब ये ना कहिएगा कि सर अभी आप पलट गए। मैं बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 5 6 7 चारों के चारों क्वेश्चन इन चारों फॉर्मूलाज पे हैं, तो पहले उसको फिनिश कर डालिए, देन आइए क्वेश्चन नंबर 2 3 4 पे उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे बेटा देख रहे हैं कि x यहाँ 3x यहाँ 5x यहाँ 7x आपको पेयर बनाना है। तो सबसे पहली चीज आप sin x का पेयर अगर मैं कह दूं कि sin x का sin 5x के साथ बना लीजिए तो 5 1 6 हो जाएगा और 7 3 10 मीन्स इसका सम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हम पेयर बना लेते हैं तो हमें पॉसिबल है कि आगे चल के हमें डिफिकल्टीज नहीं होंगी क्वेश्चन में उसको कट पिट करने में, ठीक है, और आंसर लाने में, ठीक है। और बेटा आंसर आपका लाना क्या है, केवल और केवल 4 cos x, जो कि आपका RHS है अभी जो कोई आएगा ही। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इनका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पेयर बना के। तो हम 5x को इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका sin 5x का पेयर बनेगा आपका sin x के साथ, ऐसे ही 7 और 3 का पेयर बनेगा यहाँ पर। अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं बेटा, देखिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो RHS है उसी के अकॉर्डिंग अभी आप इसमें देख लेंगे वही चीज़ें आपकी आएंगी। कैसे, क्योंकि आपके RHS में मैं पढ़ रहा हूँ कि आपका RHS है 4 cos x cos 2x sin 4x, 4 cos x मीन्स अगर 5 में से 1 जाएगा sin c प्लस sin d के फॉर्मूले में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 - 1 4 और 2x बचेगा, और आपके RHS में cos 2x है, देखिए cos 2x होगा उसमें, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देख रहे हैं कि आपका 7 और 3 पेयर में जाएगा तो sin c प्लस sin d का, तो 7 और 3 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा आपका 10 होगा। बट अगर हम इसको माइनस करें तो क्या होगा, 7 और 3 कितना होगा 4 होगा, और 4 का जब डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 2 cos 2x मीन्स इसका cos 2x मिला, इसमें भी cos 2x, पेयर बनाना
इसीलिए मैंने कहा था 7 को इसके साथ। तो आपको कुछ इसी तरीके से अपने माइंड में सोचना है कि हम पेयर किसके साथ बनाएं कि लास्ट में जाकर के RHS में से कोई एक या दो चीज़ हमें मिल जाए, ठीक है, वही आपको सोचना है। यहाँ पर मैंने सोच लिया, अब आपको करना है sin C प्लस sin D का फॉर्मूला बेटा पहला, ठीक, क्या हो जाएगा 2 sin C प्लस D/2, ठीक है, चलिए 2 sin C प्लस D/2 और इंटू कॉस C माइनस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। ऐसे ही sin C प्लस sin D का इसमें भी 2 sin C प्लस D/2 2 sin C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2, ठीक है बच्चों, अरे प्यारे बच्चों हो गया। अब जल्दी से इनको करिए ऐड और काटिए, 5/6 और 6/2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं, 11th क्लास के बच्चे हैं आप, ठीक है। 5/6/2 कितना हो जाएगा 3, 2 3 जा 6 इंटू कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 में से बन जाएगा 4, 4/2 2 2 जा 4 क्या हो जाएगा 2x डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे 7 3 10 10/2 कितना हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 2 sin 5x इंटू कॉस, ऐसे ही 7 3 4 4/2 2 2 जा 4 2x आ गया। देखिए बेटा 2 cos 2x और 2 cos 2x दोनों में है कॉमन, तो हम कर लेंगे इसको कॉमन, ठीक है। तो बचेगा क्या आपका sin 3x और प्लस यहाँ पे आपका बच गया sin 5x, ठीक है। तो क्या हो गया sin C प्लस sin D का फॉर्मूला, चलिए sin C प्लस sin D का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। कहाँ है भैया sin C प्लस sin D, वही पहले ही फॉर्मूले पे भी चल रहा है। तो क्या हो जाएगा 2 sin C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। चलिए क्या करते हैं, इनको जल्दी से एक लाइन और लेके खींचते हैं। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 5 3 8/2 कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया 4 2 4 जा 8 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos 3 माइनस 5 कितना होगा -2 और 2 नीचे है तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा -1 बचेगा, मीन्स -x बचेगा। अब क्या होगा, चलिए बच्चों क्या होता है देखते हैं। 2 cos 2x, देखिए 2 2 जा 4 हो सकता था, 4 कर लीजिए ना, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया। और ये है cos 2x इंटू साइन 4x और ये है बेटा cos माइनस x। और आप जानते हैं अभी मैंने राइट किया था cos माइनस थीटा इक्वल्स प्लस cos थीटा, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने किया था ना, वही चीज़ की थी, cos माइनस थीटा इक्वल्स प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, मीन्स आपका RHS कुछ इस तरीके से है 4 cos x जो कि आपका आया है, ठीक है। देख लीजिए सारी चीजें वही, बस क्या कर दिया ABC लिखे, BCA लिखे, CA भी लिखे, बात तो एक ही हुई ना। तो ये हो गया आपका RHS। सबसे पहली चीज मैंने बताया था कि बेटा LHS इक्वल्स टू RHS लिखना मत भूलिएगा, वरना एग्जामिनर तो आपकी काट डालेगा, सीधा काट डालेगा, फिनिश कर देगा, ठीक है। चलिए इसको राइट कर लीजिए, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। राइट करिए जल्दी से बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका tan 6x लाना है, ठीक है। चलिए 6x लाने के लिए वही चीज़ आपको पेयर पे ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज़ पेयर आपको बनाना कैसे है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें कि 7 है ना, तो 7 का अगर मैं पेयर बना लूँ किसके साथ 5 के साथ, मीन्स इसका जो दिया गया है वैसे ही मैं पेयर बना लूँ, कुछ करना नहीं है, जैसे जो कुछ दिया है उसी का पेयर बना के उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अभी इसमें कुछ करना नहीं है, बिकॉज 7 5 क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और 12 का जब हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा sin C प्लस sin D वाले फार्मूले से 6 मिल जाएगा ना, 6 मिल गया। इसका मतलब हमें इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, एज इट इज हमें जो कुछ दिया गया है उसमें फार्मूला अप्लाई कर देना है, कुछ करना नहीं है। चलिए करते हैं, sin C प्लस sin D का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 sin C प्लस D, 2 sin C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। ऐसे ही sin C प्लस sin D का यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा 2 sin C प्लस D/2, D/2 मीन्स 4x माइनस 3x/2, ठीक है। वही चीज़ आपको करना है जो आपने अभी किया था sin C प्लस sin D वाले फॉर्मूले में। नीचे अपॉन में आपका क्या आ गया है cos C प्लस cos D, दोनों में क्या हो जाएगा 2 cos C प्लस D/2। इसको हम राइट कर लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है, तब आपसे बात करते हैं। प्यारे बच्चों फॉर्मूला तो हो गया, अब हम क्या करेंगे वही चीज, 7 5 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 का हाफ कर दीजिए, क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, इंटू 7 5 क्या होगा 2 2/2 कैंसिल, क्या बचेगा x बचेगा। थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं तो इतना ध्यान दिए रहेगा। 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे 7x और बाई 2 होगा, यहाँ पे कैंसिल हो ही नहीं सकता। 4 माइनस 3 कितना होगा 1 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ऐसे ही आप नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे ही आप जान लीजिए कितना हो जाएगा 7 5 12 और कितना हो जाएगा 6 इंटू कैंसिल हो रहा है ना नीचे से 7 5 2 कितना हो जाएगा x प्लस 2 कॉस यहाँ पे 9 3 12, वैसे ही क्या हो जाएगा 9 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 12 हो रहा है, तो 12
फिर बच्चों ऐसे ही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका, 9 माइनस 3 6, और 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से सारी की सारी वैल्यू हमें आ गई। बेटा यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हुई है, यहाँ क्वेश्चन में आपका 4 नहीं है, क्या है यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे अगर 9 हो गया आपका तो यहाँ से थोड़ी चेंजिंग होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x प्लस 3x, 9 प्लस 3 कितना 12, वही चीज़ 12/2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आपका होगा क्या, थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं कि cos 6x का पेयर नहीं बन रहा है, बट sin 6x और sin 6x जो कि 2 के साथ भी है पेयर बन रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हम लेंगे कॉमन। तो चलिए हम कॉमन करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, 2 sin 6x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, जो बचेगा वो हम राइट करते हैं। चलिए क्या है बेटा, cos x बच रहा है और यहाँ पे प्लस cos 6x बच रहा है। ठीक है, क्या बच रहा है 6x। ऐसे ही आपका नीचे क्या होगा, cos 6x यहाँ पे है, 2 cos 6x दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, वही चीज़ दोनों में हम कर लेंगे कॉमन, जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर होगा, cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x। फिर वही चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9x माइनस 3x 6 और 6/2 कितना होगा 3 होगा। क्या यार गजब हो रहा है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे कैंसिल, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में बेटा सेम वैल्यू है, वो भी दोनों के प्रोडक्टिव में है, देख रहे हैं ना, ऐसे मैंने बताया था कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 ये भी गया, ये तो गए हो, तो बचे हो क्या 6x जो कि साइन के साथ, और यहाँ पे cos 6x साइन अपॉन cos tan, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर tan 6x जो कि बेटा आपको क्या था RHS था, प्रूफ करना था, राइट कर लीजिए जल्दी से, इसको नहीं छोड़ना है कि LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको जरूर राइट करना है, हैंस प्रूव्ड, कोई भी क्वेश्चन हो हैंस प्रूव राइट कर सकते हैं, जल्दी से उतार लीजिए, ज़्यादा तो नहीं थी नहीं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा यूनिक तरीके से आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका RHS जो कि है साइन x लाना है। ठीक है तो साइन x लाना है बेटा, अगर हम इस साइन c माइनस साइन d के फॉर्मेट को अप्लाई करें तो 2 + x 3x होगा, बट 2x माइनस x x होगा, मीन्स आपका साइन x यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, पॉसिबल, बिकॉज साइन c माइनस साइन d के फॉर्मूले में जो माइनस का होता है वो साइन के फॉर्म में होता है। ठीक है, किसके फॉर्म में, साइन के, मीन्स हमें साइन x मिलेगा कब, जब हम 2x का इसके साथ पेयर बनाएंगे। मैंने बताया था ना, RHS आपको देख लेना है, जो पेयर बने उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना भी है पेयर, किसमें RHS में जो मिल रहा हो उसी के अकॉर्डिंग आपको LHS में पेयर बनाना है, यही है इसकी ट्रिक। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ 2x को हम sin x के साथ पेयर बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एज इट इज sin 3x को आप राइट कीजिए, अभी इसको टच नहीं करना है। तो sin c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 मीन्स 2x माइनस x/2 हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला क्या मिला यहाँ से, देखिए 2 cos, यहाँ पर क्या मिलेगा 2 cos 3x/2 मिलेगा, और यहाँ पर 2x में से x जाएगा तो x/2 मिलेगा। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का जो कि होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे ही अगर ये फॉर्मेट हो जाए आपके 3 के फॉर्म में, मीन्स यहाँ पे 3 थीटा हो जाए, तो आपका एक फॉर्मूला था 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ऐसा था 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, कुछ इस तरीके से था। लेकिन अगर हम कहें कि यहाँ पर इसके फॉर्मेट में ये फॉर्मूला अप्लाई हो तो क्या हो जाएगा 2 sin 3 थीटा/2 इंटू कॉस 3 थीटा/2। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला फार्मूला, ये वाला नहीं अप्लाई करेंगे, ये वाला करेंगे। तो अगर ये वाला यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2 sin 3 थीटा/2 और इंटू कॉस 3 थीटा/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x, जो कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, ये तो x के फॉर्मेट में था और ये थीटा के फॉर्मेट में है। अब यहाँ पे 2 sin 3x/2 और यहाँ पे देखिए 2 cos 3x/2, 2 cos 3x/2 दोनों में है, लेकिन sin 3x/2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 cos 3x/2 को हम कर लेंगे कॉमन, जो कि कॉमन है तो इसे बाहर कर लेंगे, जो बचेगा अभी देखा जाएगा। तो बच रहा है आपका sin 3x/2 और प्लस यहाँ पे ये बचा, क्योंकि ये दोनों गए तो बचा क्या sin x/2 आपका। अब इसमें आपका फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, sin c प्लस sin d का। देखिए तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। अब इसी के लास्ट लाइन में आपका आंसर होगा, तो sin c प्लस sin d का क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस d/2 और इंटू कॉस c माइनस d
बाई 2। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 3x के फॉर्मेट में 2 साइन 3x प्लस एक्स 4x हो जाएगा। 4x अपॉन 2 कितना होगा, 2x हो जाएगा। तो आपका बचेगा 2x अपॉन, ये कहाँ जाएगा, इसी 2 के पास, ये भी इसी 2 के पास। और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 3x माइनस एक्स 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। मैं सिर्फ इसी को राइट कर रहा हूँ, इसको मैं इसके साथ कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका cos x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 4। और जो जिस फॉर्मेट में RHS आ रहा हो, पहले साइन एक्स है तो हम साइन एक्स राइट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 2 साइन एक्स, और 2 का तो 2 से मल्टीप्लाई 4 हो गया तो साइन एक्स बचा। तो 2 साइन एक्स इंटू क्या रहा cos x बाई 2। ये देखिए इसके नियर बाई cos x बाई 2 लगा हुआ है, इसको हम राइट कर लेंगे cos x बाई 2। अगेन cos 3x बाई 2 जो कि यहाँ पे बाहर कॉमन हुआ था बेटा, जो कि क्या बचा था 3x बाई 2। तो क्या हो जाएगा ये cos 3x बाई 2। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ये हो गया आपका RHS। आपको यहाँ पे राइट करना पड़ेगा, सो LHS इक्वल्स टू RHS। आप इसे थोड़ा सा नीचे राइट करिएगा, ठीक है, हेंस प्रूव। ये बेटा आपका क्वेश्चन हो गया। तो चलिए इसको जल्दी से राइट कर लीजिए, इसको आप राइट कर लीजिए, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 2, जैसा कि मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6, 7, इन चारों क्वेश्चंस को 4 फार्मूले पे हम अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। देन हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे पहला फार्मूला जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। एक बार निगाह डाल लीजिए, ठीक है। एट योर फर्स्ट साइट फ्रॉम दिस फार्मूला we can apply these formulas in question number 2, also 3 and 4. So first formula is likewise, and second is cos 2 theta that have 3 formulas like cos square theta minus sin square theta. Second is 2 cos square theta minus 1, and third is 1 minus 2 sin square theta. These 3 formulas relates to cos 2 theta. Okay, then again the third formula is cos a plus b, that is equals to cos a cos b minus sin a sin b, and again cos a minus b equals cos a cos b plus sin a। ये 4 formulas आपके बेटा हो गए हैं। ये 4 formulas के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपके सॉल्व होंगे। 4 formulas पे मैंने बताया था आज आपकी पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज ही सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। 4 पे ऐसे ही 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, ऐसे 4 फार्मूलाज पे ऐसे 4 3 क्वेश्चन 4 फार्मूला पे 4 मीन्स आपका टारगेट आज क्या है 4 4 का ही चल रहा है, ठीक है। तो चलिए इन फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहली चीज़ क्या देख रहे हैं, साइन एक्स बाहर है ना, इसको पहले हम किस में डालेंगे, इसमें, मीन्स पहले इसको इससे बढ़ाएंगे फिर अगेन इसको इससे बढ़ाएंगे। ऐसे ही हम इसमें पहले इसको इससे बढ़ाएंगे और इसको इससे बढ़ाएंगे। चलिए साइन एक्स का साइन 3x से करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा साइन 3x इंटू साइन एक्स हो जाएगा। ऐसे ही इससे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन x इंटू साइन एक्स, क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स, प्लस ऐसे ही cos 3x का cos x से बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा cos 3x इंटू cos x, और ऐसे ही cos x cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बट क्या माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये है क्या आपका LHS है, ठीक है। LHS राइट करना मत भूलिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 1 में शायद भूल गया रहूँगा। यहाँ पे साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos 3x cos x माइनस cos स्क्वायर। सबसे पहली चीज़ देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स का cos स्क्वायर एक्स के साथ पेयर बना लीजिए। कुछ इस तरीके से हो सकता है ये ना मिले, लेकिन हमें ये तो मिल जाए, देख रहे हैं ना, ये मिल जाए। और यहाँ पर देखिए ये है कुछ इस तरीके से इसके साथ, ये देखिए cos a cos b sin a sin b, क्योंकि 3x को अगर हम a सपोज कर लें तो ये भी a है, और अगर इसको b सपोज कर लें तो ये b है। तो cos a cos b प्लस sin a sin b किसका फॉर्मूला है, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b का फॉर्मूला नंबर 4। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos 3x इंटू cos x, पहले इसे हम ऐसे ही फॉर्मेट, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका टोटल का इस तरीके से। हम देख रहे हैं अगर हम इसको a सपोज करेंगे तो ये भी a हो जाएगा, और इसको b सपोज करेंगे तो ये भी b हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या हो गया cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा आपका cos 3x माइनस x, और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, कब, जब यहाँ पे प्लस है। अगर हम इसको माइनस कर दें, मीन्स माइनस कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा आपका, तब हो जाएगा आपका जो माइनस में हो प्लस, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। मीन्स कुछ इस तरीके से जो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, माइनस कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और आपका साइन स्क्वायर एक्स जो कि क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। समझ में आई बात ना, कि माइनस कॉमन कर लिए, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला है, देखिए
इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से कॉस 2 थीटा, वैसे यहाँ कॉस 2x हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे कॉस 2x का फॉर्मूला हो गया। अब आपका बचा क्या, यहाँ पे देखिए कॉस 3x माइनस x होगा, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा, और माइनस कॉस 2x यहाँ पे हो गया, दोनों आपस में कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे, अब आपका आ जाएगा 0 RHS हेंस प्रूफ। ठीक है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही चीज करना है जो कि आपका 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 जो कि प्रूफ करना है आपको। क्या करेंगे, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर है, पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लाते हैं, मींस अगर हम इसे कर लें a तो इसे हो जाएगा b, a प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसे इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर ऐसे ही आपका करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला तो क्लास 6, 7, 8 के बच्चे तो जानते होंगे, तो आपको भी पता होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब हम देख रहे हैं cos स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स के साथ पेयर बन सकता है, cos स्क्वायर वाई का साइन स्क्वायर वाई के साथ पेयर बन सकता है, और 2 cos x cos y का 2 sin x sin y के साथ पेयर बनाएंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम राइट करेंगे, बट एक लाइन और थोड़ा सा हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई आपका। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अगर हम 2 को कॉमन कर लें तो बेटा क्या बचेगा cos x cos y, क्या बचेगा cos x cos y, और यहाँ पर माइनस 2 तो बाहर ही है तो क्या हो जाएगा sin x sin y। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, फार्मूला नंबर 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ऐसे ही ये भी साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई, फार्मूला नंबर 1 वैल्यू 1 हो जाएगी, बिकॉज ये थीटा सपोज करिए तो अगर ये दोनों थीटा सेम हो तो वैल्यू 1 होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 है बाहर, cos x cos 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos x माइनस वाई एज इट इज राइट करेंगे, और देख रहे हैं 2 कॉमन है तो 2 को कर लेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। cos 2x का ऐसा फॉर्मूला जिसमें -1 हो, ताकि ये +1 कैंसिल हो जाए, तो -1 फॉर्मूला नंबर 2 में है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्मूला अगर अप्लाई होगा cos 2x का इसमें तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए cos 2x है तो cos x हो गया तो क्या हो जाएगा, मीन्स इसका बाई टू समझ रहे हैं ना बात को, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, ये पूरा आपका क्या हो गया थीटा, तो यह थीटा बाई 2 मीन्स कैंसिल, बचा क्या बेटा 2 और 2 2 जा डायरेक्ट 4 कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स। कुछ इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, RHS आपका आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसे राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 को जल्दी से हम देख लेते हैं। cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर जो कि RHS 4 sin x स्क्वायर x माइनस y का। बेटा मैंने बताया था अभी क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा था, और देखा क्या था, देखा ये था कि मैंने अभी यही फॉर्मूला जो cos 2x का था उसे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मीन्स इस फॉर्मेट में अप्लाई किया था। ऐसे ही हम फॉर्मेट में अप्लाई करेंगे, बट हमने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 3 में a प्लस बी मीन्स यहाँ cos x प्लस cos y था तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हुआ, यहाँ sin x प्लस sin y था तो a प्लस बी का यहाँ भी, बट यहाँ पे दोनों में माइनस है तो हम क्या करेंगे दोनों में a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, मीन्स इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंडेड फॉर्म में आएगा इसका फॉर्मूला, और ये भी क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी के फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए a माइनस बी का दोनों वही चीज़ है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। घबराइए नहीं बेटा, इसको हम थोड़ा धीरे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपके समझ में ना आया हो। सबसे पहली चीज़ बेटा हम क्या करते हैं, उसका पेयर बनाते हैं जिससे हमें वैल्यू कोई मिले, कौन सी वैल्यू रिजल्ट में वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जिसकी वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी, ऐसे ही साइन स्क्वायर वाई प्लस cos स्क्वायर वाई जिसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1। ठीक है, तो इसका हम क्या कर लेते हैं, पहले पेयर बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का पेयर बन गया, ऐसे ही साइन स्क्वायर वाई प्लस cos स्क्वायर वाई का पेयर हम बना लेंगे। चलिए इसका भी पेयर बन गया। अब किसका किसका बेटा, इनका और इनका, समझ रहे हैं ना बात को, 2 sin x sin y 2 cos x cos y मीन्स -2 हम कॉमन ले लें, डायरेक्ट कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा आपका, देखिए ये हो गया आपका cos x cos y। देखिए दोनों में 2 कॉमन था, 2 कॉमन ले लिया गया है। ठीक है, तो क्या बचा cos x cos y। अब ये जो माइनस था जो कि बाहर है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा sin x sin y बचेगा। जल्दी से हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू क्या राइट करेंगे 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा था, ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या राइट करेंगे 1, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा था। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b,
किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया आपका 1 1 क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देखिएगा, ये लाइन आपकी समझ में नहीं आ रही होगी, हो सकता है थोड़ा तेज हम बता दिए क्वेश्चन नंबर 3 में। बेटा दोनों में 2 है कॉमन, तो 2 को हम जैसे ही कॉमन लेंगे बचेगा क्या 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। यही वाली लाइन आपके लिए थोड़ा मुसीबत बन सकती है, तो मैं बताता हूँ। आप जानते हैं कि यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो कि इस फॉर्मेट में होता है, थीटा 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 कहीं पे बाई 2 नहीं आता, हमने बाई 2 कहाँ से लाया, देखिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप इस पूरे x माइनस वाई को क्या सपोज कर लें थीटा, ठीक है, इसको आप थीटा सपोज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस थीटा। और cos 2 थीटा का बेटा फॉर्मूला आप जानते हैं, हम दूसरा वाला फार्मूला मीन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला राइट करेंगे सो दैट हमें +1 मिल जाए, जिससे माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो और +1 -1 कैंसिल हो जाए। तो ऐसे ही बेटा आपका क्या हो जाएगा cos थीटा का फॉर्मूला अगर इसका बाई 2 हुआ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इस फार्मूले में नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो उसी का फॉर्मूला है cos 2 थीटा का फॉर्मूला नंबर 3। तो हमें यही 3 नंबर का फॉर्मूला यूज करना है। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में आपका 1 माइनस, और यहाँ पे क्या cos x माइनस वाई, जिसके प्लेस पे क्या लाना है, यहाँ देख रहे हैं ना, अगर यहाँ पे हम x माइनस वाई कर दें तो क्या हो जाएगा थीटा के प्लेस पे x माइनस वाई, मैंने कहा था ना x माइनस वाई इंडिकेटेड फॉर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट में बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और x माइनस वाई मीन्स थीटा के प्लेस पे और बाई 2 आपका एज इट इज मैंने राइट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में आप चलते हैं, देखते हैं क्या, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होता है तो ये -1 और +1 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखिए 1 -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मीन्स आपका क्या बचेगा ब्रैकेट में आपका बचेगा 2 साइन स्क्वायर और x माइनस वाई बाई 2। ठीक है बेटा, ये आपका बचेगा कितना, इतना से 2 2 जा 4, तो 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, ये बेटा आपका था RHS, ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूव्ड यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए ये आप राइट कर लीजिए जल्दी से, देन चेकआउट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो कि 8। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आप देख रहे हैं, इफ tan x इक्वल्स टू -4/√3 x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है फिगर, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, पहले भी कई वीडियोस बन चुकी हैं क्लास 11 की, जो कि क्वार्टर वाइज मैंने क्वेश्चंस बताए थे। जा करके प्लेलिस्ट में उन क्वेश्चंस को आप एक बार दोबारा देख कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, देन क्या हो जाएगा कि आपको ये तो अच्छे तरीके से मेच्योरली क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे बेटा देख रहे हैं क्वार्टर वाइज में, पहला क्वार्टर जो आपका होता है साइन कॉस tan cos sec cos sec मीन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वार्टर में आपका सिर्फ और सिर्फ साइन मैंने राइट किया, cos नहीं राइट किया, बिकॉज आप जानते हैं साइन कॉस tan cot sec cos sec, तो साइन के प्लेस पे कॉसेक आया और कॉस के साथ सेक आया और ऐसे ही tan के साथ कॉट आया। तो जहाँ पे ये दोनों पेयर्स रहेंगे आप समझ जाइएगा एक के हिंट से ही कि दूसरा भी वहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए साइन कॉसेक फर्स्ट में होता है कि अगर हम कहें कि यहाँ पर 90 प्लस होगा बेटा किसमें आएगा, ये आपका आएगा सेकंड क्वार्टर में। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या कहेंगे 180 माइनस करेंगे तो किसमें आएगा सेकंड क्वार्टर में, मीन्स एक ही क्वार्टर में दो एंगल्स होते हैं, जैसे 90 प्लस हुआ तब भी सेकंड क्वार्टर में आया, 180 माइनस हुआ तब भी सेकंड क्वार्टर में आया। ऐसे ही आप आगे के लिए समझ सकते हैं कि 180 प्लस होगा तो थर्ड क्वार्टर में आएगा, ऐसे ही 270 माइनस होगा तो इसमें आएगा। मैंने ये चीजें पहले बताई थी, तो इसके लिए भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बेटा आपका रिलेशन ये है कि आपका एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो हम क्या लिखेंगे, द रिलेशन ऑफ क्वाड्रेंट इन सेकेंड क्वाड्रेंट फॉर tan x। ठीक है, किसके लिए बेटा tan x के लिए, तो tan x के लिए चलिए हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेकंड में आपका ये है सेकंड, इसमें पाई की जो वैल्यू है वो है x के, अगर कंटिन्यू हम देख लें कि x के लिए क्या होगी तो x आपका किस में जाएगा, x जाएगा इसमें, मीन्स सेकंड का मतलब यही तो हुआ, तो x में क्या है 180 से छोटा। ठीक है बेटा, ये कुछ इस तरीके से आपका रिलेशन होगा, मीन्स x की जो वैल्यू है वो पाई से छोटी है, ये छोटे का है। ठीक है, x की वैल्यू पाई से छोटी है और पाई बाई 2 ये इस तरफ, जिस तरफ उसका
आप जानते हैं आपके पास भी माउथ है, उसके पास भी माउथ है, जिस तरफ माउथ ओपन रहता है वो चीज़ बड़ी हो जाती है, जिस तरफ बंद रहता है उस तरफ छोटी हो जाती है। सिंपल वे में आप समझ सकते हैं। तो π/2 क्या हो गया, x से बड़ा मीन्स 90 प्लस है, तो देखिए बड़ा हो गया, प्लस का मतलब ज़्यादा बड़ा, और 180 माइनस, माइनस मतलब छोटा, किसी डिजिट से दूसरा डिजिट हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं तो छोटी वैल्यू मिलती है। मतलब ये है कि उसमें से कुछ कम हो जाता है, कम का मतलब माइनस होता है, तो ये देखिए कम का मतलब ये छोटा हो गया, डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ आपको दिया गया है जो रिलेशन है वो है tan x का, कि tan x इक्वल्स टू माइनस 4/√3, ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ बेटा हम जानते हैं कि tan का जो रिलेशन होता है वो sec के साथ होता है। sec के साथ क्यों होता है, बिकॉज हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स आपका 1 होता है। ये रिलेशन आपको पता होगा। इसी रिलेशन के साथ हम क्या करेंगे, पहले हम sec की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज बेटा अगर sec की वैल्यू आएगी तभी तो cos की वैल्यू आएगी, और cos की आ गई तो sin की आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसीलिए sec की वैल्यू फाइंड आउट करें, sin और cos की आ गई तो tan की आ जाएगी, आपको पता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम sec की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस माइनस tan स्क्वायर को उस तरफ कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो की है, यहाँ पर हम tan x/2 जो कि tan x है, यहाँ पर सबसे पहली चीज tan x की वैल्यू जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। तो -4 की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं 4 का स्क्वायर जो कि माइनस का भी प्लस हो जाता है, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। बेटा एलसीएम होगा, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 16/9 हो जाएगा, ठीक है। किसकी वैल्यू है ये sec स्क्वायर x की अभी चल रही है, ठीक है। देन हमें क्या वैल्यू मिलेगी, sec x की वैल्यू बेटा यहाँ से हो जाएगी 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, और अपॉन में है आपका 9, इसका हो जाएगा अंडर रूट, बिकॉज यहाँ से स्क्वायर हट गया तो यहाँ कुछ इस तरीके से अंडर रूट हो जाएगा इसका, और 5/3 किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हो गई sec x की वैल्यू। और बेटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos यहाँ पर है, cos के साथ कौन होता है, sec होता है, तो cos और sec अगर इसमें जाएंगे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, तो मीन्स -5/√3 किसकी वैल्यू आ गई, ये sec की आ गई। चलिए अगर sec की वैल्यू आ गई है तो ऐसे हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, cos की। अगर बेटा sec की ये है तो cos की क्या होगी बताइए, आप तो जानते हैं, बिकॉज cos थीटा इक्वल्स 1/sec एंड sec थीटा इक्वल्स 1/cos। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x इक्वल्स टू 1/sec होता है, मीन्स इसका अपोजिट, तो 5/3 का अपोजिट 3/5, ये हो गई cos की वैल्यू। बेटा cos की वैल्यू आ गई। अब हमें फार्मूला क्या पता है, हमें पता है फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स आपका 1 होता है, ये आपको पता होगा। देन अगर हम यहाँ से cos x की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है तो sin x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कहें बेटा यहाँ से कि cos स्क्वायर x/2 कर दें, मीन्स x के प्लेस पे x/2 कर दें, तो आपका ये भी x क्या हो जाएगा, x/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और sin स्क्वायर x RHS मीन्स राइट हैंड साइड में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, मीन्स माइनस sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले करना है तो इसके लिए थोड़ा सा हमें वर्क करना पड़ेगा। क्या वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज हमें पता है बेटा cos 2x का फॉर्मूला आपका होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आपको पता होगा। तो यहाँ से अगर हम cos x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये भी फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 हो जाएगा, मैंने बताया था। तो यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। कैसे, चलिए cos x की वैल्यू क्या है -3/5, तो -3/5 राइट करेंगे, ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, और ये यहाँ पर जैसे ये एलसीएम ले लेंगे वैसे ही आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1 5 मीन्स क्या हो जाएगा 5 -3 करें या -3 + 5 करें, बात तो एक ही हुई, आप इतना तो माइंड कर ही सकते हैं, ठीक है। तो -3 + 5 कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 हो जाएगा, 2/5। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, नॉमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा cos x/2 यहाँ से स्क्वायर हटेगा, डायरेक्ट मैं एक लाइन कर रहा हूँ, तो 1/√5 होगा, बिकॉज √1 का 1 ही होता है, और इसका अंडर रूट अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो cos x/2 की वैल्यू जैसे ही हमें आ जाएगी यहाँ पे, वैसे ही sin x/2 की वैल्यू को यहाँ पर इस फार्मूले में, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, इसी फार्मूले में हमें रखना है, इस फार्मूले में जो कि मैंने अभी राइट किया था। क्या राइट किया था, यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस cos x/2 की वैल्यू क्या है 1/√5, 1/√5, बट ये cos x/2 की अब स्क्वायर है, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा कम राइट करना पड़े, बिकॉज यहाँ स्क्वायर रहेगा तो यहाँ अंडर रूट नहीं आएगा, स्क्वायर रिमूव होगा, अंडर रूट आ गया, जैसे मैंने कि भी कर दिया। अब ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम कर देंगे इस वैल्यू का स्क्वायर, देखिए, ठीक है। तो स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x/2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वेरी इजी वेरी सिंपल, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √5 का 5 हो जाएगा, फिर वही चीज़ 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई
तो क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू बेटा यहाँ पर 5 माइनस 1/5, ये किसकी वैल्यू है, अभी साइन एक्स बाई टू की वैल्यू चल रही है। तो 5 माइनस 1/5 मीन्स क्या हो जाएगा 4/5। तो अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 4 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट 5 ये बेटा किसकी वैल्यू है, ये है आपके साइन एक्स बाई टू की वैल्यू। थोड़ा सा डाउन हो गया बेटा, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, तो थोड़ा ध्यान से 2/√5। अब चलिए हम देख लेते हैं किसकी, tan की वैल्यू को जल्दी से। चलिए देख लेते हैं tan की वैल्यू को। तो बेटा tan की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो tan जो कि हमारा होता है साइन और कॉस का रेशियो, मीन्स tan x बाई टू है तो हो जाएगा sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू। आप जानते हैं बिकॉज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस इक्वल्स टू 10 एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ कॉस एंड साइन इक्वल्स टू कॉट। आप जानते हैं पहले से बताया गया था ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर tan x बाई टू की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, साइन एक्स बाई टू जो कि है 2/√5 इसकी वैल्यू, और यहाँ पर cos x बाई टू की है इसमें cos की वैल्यू, बिकॉज किसके लिए, फॉर द सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, फॉर द सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको आप राइट कर दीजिएगा, ठीक है, किनारे कहीं पे साइड बाई साइड, ठीक। इसको नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा खत्म, मीन्स खल्लास हो जाएगा। -√5 आपकी वैल्यू यहाँ पर होगी। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 2/√5 और टोटल का /√5 में डिनोमिनेटर सेम है। बेटा a अपॉन b अपॉन c अपॉन d होता है, तो क्या करते हैं a अपॉन b मल्टीप्लाई d अपॉन c। तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट अगर वहाँ डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर और नीचे वाले का डिनोमिनेटर सेम हो, उसको कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट आप, ठीक है। तो यहाँ पर tan x बाई टू की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, जो कि है tan x बाई टू की, यही हमें फाइंड आउट करना था। tan x बाई टू की आ गई, cos x बाई टू की ये यहाँ पे आ गई है, और sin x बाई टू की ये 2/√5। तीनों के तीनों आंसर देखिए कुछ इस तरीके से, तीनों एक ही लाइन में है, एक ही रो में है। चलिए इसको आप राइट कर लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, ठीक है। बेटा कैमरे का एंगल मैंने ठीक कर दिया है, जल्दी से आप सारी राइट कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी से राइट कर लीजिए। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या देख रहे हैं कि ये बता रहा है कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्वाड्रेंट समझने की ज़रूरत है। बेटा मैंने बताया था कुछ इस तरीके से कि आपको क्वाड्रेंट आने चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइकवाइज ऐसे ही। तो ये जो आपके क्वाड्रेंट होते हैं ये किसको डिनोट करते हैं, आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को, मीन्स उसके निगेटिव और पॉजिटिव साइंस को। लाइकवाइज यहाँ पे 90 डिग्री हो जाए, यहाँ 180 डिग्री हो जाए, यहाँ 270 डिग्री हो जाए, यहाँ 360 डिग्री हो जाए। तो आप क्या जानते हैं कि अगर आपको ये देखना है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड मीन्स ये हो गया, यहाँ पर आपका क्या होता है बेटा, tan और cot होता है। जल्दी से इसको समझ लेंगे टाइम ना वेस्ट करते हुए। और कह रहा है कि cos x की वैल्यू दी गई है, वो cos x की वैल्यू क्या दी गई है कुछ इस तरीके से हम देख रहे हैं, -1/3 जो कि cos की वैल्यू है, निगेटिव है, जो कि राइट है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, बिकॉज यार cos का घर तो ये होता है ना, cos और sec इसमें विराजमान होते हैं। तो अगर cos और sec इसमें विराजमान होंगे मीन्स आपका tan और cot इसमें है जो पॉजिटिव होगा, और cos इसमें आएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। मैंने बताया था अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसी दूसरे के क्वाड्रेंट में जाता है या किसी दूसरे के घर में जाता है तो उनकी पावर कम हो जाती है, मीन्स वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, उसका निगेटिव प्लस से माइनस हो जाता है। तो ऐसे हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पहला तो हमें रिलेशन देखना है। कौन सा रिलेशन, कि अगर क्वाड्रेंट इसका चेंज हुआ है तो हम क्या देखेंगे, फॉर cos x इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फॉर cos x इन द थर्ड क्वाड्रेंट वी हैव द फॉलोइंग रिलेशन, पाई is smaller than x and x is also smaller than 3π/2। मीन्स आपको समझ में आया कि x की जो वैल्यू होगी वो पाई से तो बड़ी होगी, बट 3π/2 मीन्स 270 डिग्री से लेस होगी। ये है 270 डिग्री। तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या है आपका कुछ इसी तरीके से ना, तो पीछे गया मीन्स माइनस और आगे गया तो मीन्स प्लस, ठीक है। तो 180 डिग्री से प्लस होगा cos की वैल्यू में, और 3π/2 मीन्स 270 डिग्री से माइनस होगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो 270 डिग्री से पीछे जाएगा माइनस और 180 के आगे आएगा तो प्लस। इसका मतलब ये आपका रिलेशन, अगर आप इसको डिनोट करते हैं तो एग्जामिनर कुछ अच्छे तरीके से जान जाएगा कि बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को करना जरूरी है, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना होगा कि हम कुछ फॉर्मूला जानते हैं। cos 2x के कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैंने बताया था cos 2x के कई फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से आपका पहला फॉर्मूला होता है बेटा 2cos² x - 1, जो कि हमें यूज़ करना है। ये होता है आपका एक फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही आपका दूसरा फॉर्मूला होता है 1 - 2sin² x, ठीक है।
कुछ इस तरीके से आपके फॉर्मूले मैंने बताए थे। चलिए इसमें से हम क्या करेंगे, पहले 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला यूज करते हैं। तो पहली चीज, अगर यहाँ से 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये है किसका, ये है cos 2x का। cos 2x आपका है 2, ये जो 2 है ये चला जाएगा इसके अपॉन में, मीन्स 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, जैसा कि आप जानते हैं, और ये हो गया 1। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अभी इसमें कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर 1/2 बिकॉज क्यों नहीं होता है बेटा, इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये कुछ रूल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के उनके फार्मूले के रूप में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये कुछ फार्मूले होते हैं, इनका प्रूफ आपको क्लास 11 में बताया भी गया है। नेक्स्ट वीडियो जा करके देखिए, प्लेलिस्ट में जा करके सारी की सारी वीडियो मैंने वहाँ पर अपलोड कर दी है, फार्मूले का प्रूफ भी मैंने बताया, वहाँ से जा करके आप वीडियो को फॉलो अच्छे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या देखना है कि यहाँ पर 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 है, मीन्स cos x की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे। चलिए cos x की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो क्या मिलता है हमें, सबसे पहले -1 को इधर लाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा। तो 1 + cos x इक्वल्स क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ से आपका 1 प्लस और cos x की वैल्यू देखिए क्या है, cos x की वैल्यू -1/3 है, -1/3 राइट कर लीजिए, यहाँ पर आपका 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 सेव हो गया। ठीक है, अभी कुछ करना नहीं है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम प्लस माइनस आपका माइनस होगा, और यहाँ पर 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, और क्या हो जाएगा 3 + -(-1/3), और जो कि है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। चलिए बेटा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो कि हमें मिलेगी, क्या मिलेगी, हम देख रहे हैं x/2 इक्वल्स बेटा क्या हो जाएगा 3 - 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका हो गया 2/3। देखिए 2/3 यहाँ पे हो जाएगा, और ये जो इसके साथ cos स्क्वायर एक्स बाई 2 के साथ आगे 2 था वो कहाँ जाएगा, इसके साथ जाएगा, मीन्स ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो cos x बाई 2 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, अंडर रूट में, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर था, हमने स्क्वायर रिमूव कर दिया, तो क्या बचा आपका 1/3, और यहाँ से स्क्वायर गया तो दे गया इसको अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 का 1 ही होता है, और ये हो गया अंडर रूट 3। तो बेटा cos x बाई 2 की वैल्यू अंडर रूट 3, बट थर्ड क्वाड्रेंट के लिए है। ठीक है, तो फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट क्या राइट करेंगे, फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट वी हैव हो जाएगी cos x बाई 2 की नेगेटिव वैल्यू जो कि है -1/√3। ठीक है, चलिए ये हो गया। ऐसे ही आपका देख लेते हैं हम कुछ एक फॉर्मूला आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स बेटा होता है आपका 1, जो कि आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो बेटा अगर हम कहें कि थीटा के प्लेस पे हम x/2 सपोज कर सकते हैं ना, बिकॉज यहाँ पे देखिए x/2 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 हर जगह पे x/2 में फाइंड आउट करना है। देखिए ये sin x/2 cos x/2 tan x/2, तो हम थीटा के प्लेस पे अगर x/2 को हम सपोज कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो गया, थीटा के प्लेस पे आपका x/2 मैंने सपोज कर लिया। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें sin x/2 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, sin x/2 इक्वल्स आपका क्या हो जाएगा, पहली चीज ये cos स्क्वायर x/2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा RHS में, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगली चीज मैंने यहाँ से क्या किया है, मैंने यहाँ से आपका साइन स्क्वायर था तो यहाँ से स्क्वायर मैंने रिमूव किया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अंडर रूट देके चला जाएगा। ठीक है, तो मीन साइन x/2 की वैल्यू जो होगी कुछ इस तरीके से ये हम राइट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसमें cos x/2 की वैल्यू जो कि बेटा मेरी है ये -1/√3 मैं यहाँ पर पुटअप कर सकता हूँ। चलिए तो हम देख लेते हैं साइन x/2 का डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा -1/√3 का हम कर देंगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से माइनस माइनस आपका ये तो स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगली चीज यहाँ पर जो बाहर माइनस है वो रहेगा और जो अंदर वाला माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, और 3 और 1 का एलसीएम बेटा क्या हो जाएगा 3, मीन्स इसके नीचे 3 या डिनोमिनेटर में 3 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो साइन x/2 की होगी मैं डायरेक्ट राइट कर सकता हूँ, 3 - 1 होगा, 3 - 1 2/√3 मीन्स क्या हो जाएगा √2/3 जो कि टोटल का अंडर रूट है। ठीक है, तो बेटा किसकी वैल्यू हो गई, साइन x/2 की वैल्यू हो गई √2/√3 जो कि आपकी वैल्यू है। तो सबसे पहली चीज अब साइन x/2 की आ गई, cos x/2 की आ गई, मीन्स साइन और cos का रेशियो होता है tan। ठीक है, तो tan x/2 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं यहीं पे x/2 का, जो कि अभी मैंने फॉर्मूला बोला कि x/2 जो कि tan के फॉर्मेट में होता है sin x/2 अपॉन cos x/2 का होता है, मैंने भी बताया था। ठीक है, तो sin x/2 की जो वैल्यू आई है √2/√3 बिकॉज आप जानते हैं टोटल का अंडर रूट है तो हम बारी बारी से क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट तरीके से लिख सकते हैं ना। सेपरेटली हमने क्या कर लिया, उसके डिजिट को नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के तोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका cos x/2 की वैल्यू -1/√3 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, a/b/c/d जानते हैं क्या होगा आपका,
ए अपॉन बी और ये जो डी अपॉन सी है आपका कन्वर्ट होकर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। माइनस आपका जो कि है √3 से √3 कैंसिल होगा तो बेटा आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगा आगे। तो tan x/2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -√3 कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बेटा ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 टोटल, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से आप राइट कर लीजिए, देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा आपकी वही स्ट्रेटेजी फॉलो होगी कुछ इस तरीके से, क्वार्टर वाइज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, आप इस सारी क्वार्टर वाइज डिग्रीज को आपने ट्रिग्नोमेट्रियल रेशियो के फॉर्म में माइंड कर लिया होगा। 9 में जैसे था कि आपको कुछ वैल्यू दी गई थी और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x लाई कर रहा था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 में आपका x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट है और sin x की वैल्यू 1/4 है, ठीक है। तो sin x की वैल्यू 1/4 है, ऐसे ही देन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ sin x/2 cos x/2 एंड एटसेट्रा, आपके सामने जो कुछ भी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, sin x/2 cos x/2 tan x/2 को फाइंड आउट करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम cos 2x के फॉर्मूले से sin x/2 या फिर cos x/2 दोनों में से किसी एक को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को मिलते ही दूसरी वैल्यू मिल जाएगी और देन इन दोनों का रेशियो करने से हमें tan x/2 भी। लेकिन सारे क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं होगा आपके लिए, उतना ईजी नहीं होगा। कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम इसको खींच खाच के हम आपको कंप्लीट करवा दें, ठीक है। तो चलिए बच्चों करते हैं, सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, तो बेटा इस लाइन को लिखना तो मस्ट ही है, द रिलेशन ऑफ sin x फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट। रिलेशन क्या होता है आपका, आपके अभी बताया था मैंने, ठीक है। यही रिलेशन आपका होता है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए होता है, बिकॉज x इज स्मॉलर देन पाई एंड आल्सो बिगर देन π/2 मीन 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, जो कि ये रिलेशन आपका होता है। सबसे पहली चीज़ sin x की वैल्यू में फाइंड आउट है तो हम cos x की पहले फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला आपका क्या होगा, ये फार्मूला होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, जो कि आपका पहले ही पास्ट में मैंने ये फार्मूला बताया है काफ़ी बार। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, cos x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो cos x बेटा क्या हो जाएगा, पहली चीज़ sin स्क्वायर x उस तरफ जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर cos स्क्वायर था, स्क्वायर रिमूव हुआ तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, sin x की वैल्यू को राइट करेंगे 1/4 का स्क्वायर, जैसे ही हम करेंगे क्या हो जाएगा आपका 1 - 1 का स्क्वायर 1 है और 4 का हो जाएगा 16। यहाँ पर जैसे ही एलसीएम लेंगे 16 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी cos x की 16 - 1/16 जो कि होगा √15, ये हो जाएगा √15 और √16 का बेटा रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ cos x की वैल्यू √15/4 आई, बट किसके लिए, ये खुद के लिए आए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मीन्स अभी ये तो अपने घर में है। जैसे ही ये सेकंड क्वार्टर में आ जाएगा, सेकंड क्वार्टर में cos और sec दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव, मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव। आप यहाँ पे राइट कर देंगे फॉर द सेकेंड क्वार्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको राइट करना मस्ट है। चलिए अब हम देख लेते हैं cos x की आ गई है तो क्या करेंगे, वही फार्मूला जैसा भी क्वेश्चन नंबर 9 और 8 में किया गया। cos 2x का फार्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x - 1, पहले ये वाला हम राइट करेंगे। तो ऐसे ही आपकी cos x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। तो यहाँ से अगर हमें cos x/2 की वैल्यू डायरेक्ट चाहिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट करेंगे 1 + cos x और /2। अब इतना तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं किया गया, इसमें किया जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है। तो cos x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, चलिए cos x की वैल्यू राइट करते हैं 1 और प्लस यहाँ पे है -√15/4 इसकी वैल्यू थी cos x की अपॉन 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा और यहाँ पर डायरेक्ट हम लेंगे एलसीएम। तो 4 और 1 का एलसीएम, बिकॉज इसके नीचे इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो 4 से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे बेटा, 4 1 जा 4 हो जाएगा -√15 और यहाँ अपॉन में आपका हो जाएगा 4 और ये 2 जाएगा कहाँ पे, इस तरीके से a/b/c होता है तो क्या हो जाता है, c आपका कुछ इस तरीके से b में मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट 4 2 जा 8 राइट कर सकते हैं। ये cos x/2 की वैल्यू जो कि बेटा है 4 - √15/8, ये है cos x/2 की वैल्यू। ऐसे ही sin x/2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किस फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से कि sin x/2 जो कि स्क्वायर में प्लस cos स्क्वायर x/2 जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने देखा था, ठीक है। ये वैल्यू मैंने ऐसे ही राइट की थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos x/2 की है, sin की हमें फाइंड आउट करना है। तो sin x/2 जो कि हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 - cos स्क्वायर x/2। इस फॉर्मूले को मैंने राइट किया था क्वेश्चन नंबर 9 में भी, ठीक है। sin x/2 की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, 1 - cos x/2 की वैल्यू कहाँ है, चलिए यहाँ पे 4 - √15/8। और सबसे पहली चीज़ बेटा यहाँ पर cos x की वैल्यू
जो cos x बाई 2 क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में, ठीक है। तो टोटल ये भी आपका किस में हो जाएगा, अंडर रूट में, तो ये भी किस में हो जाएगा आपका अंडर रूट में, ठीक है। कि cos x की वैल्यू जो कि आपकी क्या आई थी इस तरीके से माइनस अंडर रूट 15/4, आपने इस वैल्यू को राइट किया था, तो आप यहाँ से माइनस रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या किया, cos x बाई 2 की वैल्यू को जो कि हमने चेंज नहीं किया, माइनस में करना चाहिए था, अगेन हमें रिजल्ट लाने के बाद हमने नहीं किया, क्यों, क्योंकि cos x की वैल्यू माइनस में हमने यहाँ पे यूज़ की है, माइनस अंडर रूट 15/4 यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने यूज़ की है, इसलिए हमने उसकी वैल्यू को हमने निगेटिव में नहीं राइट किया, बिकॉज अगेन जब मैंने यूज़ ही कर लिया है इसकी वैल्यू को सेकेंड क्वार्टर के लिए, तो हम उस वैल्यू को cos x बाई 2 के लिए दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ये गलती आप मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एलसीएम लेना होगा, तो साइन x बाई 2 जो कि किस में चल रहा है अभी अंडर रूट में, ठीक, तो इसको हम करेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो ये रिमूव हो गया, बात समझ में आई कि ये आपका अंडर रूट था, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो वैल्यू आपकी बचेगी 4 माइनस अंडर रूट 15/8, कुछ इस तरीके से डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीज़ एलसीएम, तो 8 से मल्टीप्लाई 8 माइनस 4, और ये कुछ इस तरीके से आप अभी राइट करिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर आपका कन्वर्ट हो गया, तो अंडर रूट 15 और अपॉन में टोटल आपका हो गया 8, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, 8 माइनस 4, और माइनस माइनस का प्रोडक्टिव क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15 यहाँ पे और अपॉन का 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 माइनस 4 आपका सब्सट्रैक्ट होगा, बेटा क्या आ जाएगा, 8 माइनस 4 आपका 4 आ जाएगा, तो साइन x बाई 2 की आपकी वैल्यू हो गई 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन टोटल का 8, और ये रहेगा अंडर रूट में, तो ये वैल्यू आपकी टोटल किसकी हो गई, साइन x बाई 2 की वैल्यू हो गई। अब हम निकालेंगे tan x बाई 2 की वैल्यू कुछ इस तरीके से, बट थोड़ी सी अभी इसमें झंझट होगी, बिकॉज यहाँ पे साइन x बाई 2 की वैल्यू जो कि 8 के डिनोमिनेटर में है, इसको अगर हम चाहें बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी कर दें, इसमें भी कर दें, चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा कर लेते हैं बिकॉज आपको आंसर लाना, नहीं तो आप कहेंगे सर आंसर ही नहीं आया, चलिए, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और माइनस 2 1 जा 2 अंडर रूट 15 अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा 8 2 जा हो जाएगा 16, समझ में आ रहा है ना, 8 2 जा 16, और 16 का अगर मैं कहूँ कि अंडर रूट क्या होगा, तो 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, 16 का 4 होता है, ऐसे 64 का 8 होता है, पता ना स्क्वायर रूट बारे में जानते होंगे आप लोग, तो यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू आपकी 4, तो ये हो गई अंडर रूट और 8 माइनस 2 रूट 15/4, ऐसे ही अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, आप बताइए इसमें क्या हो जाएगी वैल्यू, चलिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ भी 2 से, तो 4 2 जा 8 मीन्स साइन x बाई 2 की वैल्यू आपकी आएगी 4 2 जा 8 प्लस 2 रूट 15, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 8 2 जा 16 मीन्स इसका भी वही अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, किसकी वैल्यू हो गई, साइन x बाई 2 की वैल्यू, तो साइन x बाई 2 और यहाँ पे है cos x बाई 2, दोनों का रेशियो कर दीजिए, किसकी वैल्यू आ जाएगी, tan x बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी, tan x बाई 2 इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका वही चीज़ साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, यही आपको राइट करना है, तो साइन x बाई 2 की वैल्यू क्या है 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 4, और नॉमिनेटर में अंडर रूट है, डिनोमिनेटर में नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रख के रहिएगा, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पर क्या कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, या आप छोटा सा कर दीजिए, नहीं तो आप कहेंगे ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 और माइनस 2 रूट 15/4, ये किसका हो गया है, ये हो गया है आपका cos x बाई 2, तो यहाँ देखेंगे कि 4 और 4 कैंसिल हो रहा है, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, मैंने वही चीज़ अभी बताई थी कि डिनोमिनेटर जब सेम होगा a अपॉन b अपॉन c अपॉन d के फॉर्मेट में, तो आप क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, ज़्यादा उसमें खींचने की ज़रूरत नहीं है, तो tan x बाई 2 की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 और अपॉन में अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट 15, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें रेशनलाइजेशन किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया था कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हो, तो सबसे पहली चीज़ आप जानते हैं कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हो, तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से, मीन्स a माइनस बी नीचे है तो a प्लस बी से ऊपर नीचे हम कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, हो जाएगा रेशनलाइजेशन, ठीक है, और आंसर आपका थोड़ा छोटा हो जाएगा, बहुत बड़ा आंसर है, तो क्या कर देंगे इसमें आप जानते हैं, थोड़ा इसको बढ़ाइए, क्या करेंगे 8 माइनस है यहाँ, तो क्या कर देंगे अभी मैंने बताया प्लस से करते हैं नीचे वाले के अपोजिट साइन से, तो 8 प्लस 2 रूट 15 से ऊपर नीचे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इजीएस्ट फॉर्म में, क्या हो जाएगा, ये है a प्लस बी, ये भी है a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ऊपर, ठीक है, a प्लस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट में ही रहेगा अभी, ठीक है, रूट में ही रहेगा अभी, बाहर निकला नहीं है। तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 15 का स्क्वायर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करेंगे। चलिए वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से, tan x/2 की वैल्यू यहाँ पर ए कर दे, सीधा सीधा अगर मैं कहूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में है, बाहर आएगा आउट ऑफ स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा वो a प्लस बी हो जाएगा, मीन्स 8 प्लस 2 रूट 15 हो जाएगा। और नीचे आपका क्या है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस 15 का अंडर रूट, जो कि अंडर रूट में है, ओपन होगा तो क्या हो जाएगा 15 और 2 जा क्या हो जाएगा 30, और इसका भी स्क्वायर है, मीन्स 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन, क्या करेंगे सबसे पहली चीज, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अंडर रूट है, ठीक है, यहाँ से अंडर रूट अभी नहीं हटा है बेटा, सिर्फ ऊपर के लिए हमने रिमूव किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम 4 कॉमन ले या 2 कॉमन कर लें, तो 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 कॉमन लीजिए, चाहे ऐसे ही आप कट कर सकते हैं, आप 11th क्लास में इतना समझदार हैं। तो tan x/2 की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 4 प्लस क्या आ जाएगी 4 प्लस अंडर रूट 50 होगा, ये हो जाएगा tan x/2 के लिए। तो ये हो गया आपका आंसर, tan x/2 का 4 प्लस अंडर रूट 50। थोड़ा सा कैमरा डाउन कर देते हैं, आप नीचे के जितने भी फैक्टर हैं उनको आप देख सकते हैं। चलिए इसको राइट करिए जल्दी से।